Hello students, I am from Swami Vivekananda School and today I will teach you हिंदी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 4th। आज मैं आपको कक्षा चौथी का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम क्या है, मेहनती अमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी। शिवपुर गांव में अमर नाम का एक अनाथ बालक रहता था। अनाथ मतलब क्या होता है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं। अमर बचपन से ही इतना स्वाभिमानी था कि वो अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा। उसने सदैव मेहनत करके अपने लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की है। उसकी मेहनत को देखकर गांव के सभी लोग क्या थे, उससे बहुत खुश रहते थे। अमर जब बड़ा हुआ तब गांव वालों ने उसे राजा के यहाँ नौकरी करने की सलाह दी। गांव वालों की बात सुनकर अमर ने भी राजा के यहाँ नौकरी करने की सोची और राजधानी जाने का निश्चय किया। किंतु उसके सामने एक समस्या थी कि राजधानी जाने के लिए कि उसके पास पैसा नहीं था। तभी अमर ने इस समस्या से निकलने के लिए एक तरकीब सोची और दूसरे ही दिन वह राजधानी की ओर रवाना हो गया। रास्ते में अमर लोगों की सहायता करता जा रहा था, जिसके बदले उसे खाने के लिए रोटी और रहने के लिए ठिकाना मिल जाता था। इस प्रकार महीने भर की यात्रा के बाद वह राजधानी के बाहरी हिस्से में पहुंच गया था और थकान के कारण उसे जोर से प्यास लग रही थी। तभी उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी, एक औरत पर पड़ी जिसके सिर पर क्या था, पानी का घड़ा था। उसने उस औरत से कहा, माँ मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो औरत ने पानी पिलाते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो अमर ने उसे राजधानी आने का अपना उद्देश्य बताया। तब उस औरत ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पति राजा के हाथियों की देखभाल करते हैं, वे तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी अवश्य दिला देंगे। अमर को भला और क्या चाहिए था, वह खुशी खुशी उस औरत के साथ उसके घर चला गया। दूसरे दिन वो महावत के साथ राजमहल पहुंचा। वहां बहुत से हाथी थे। अमर भी महावत के साथ हाथियों की देखभाल का काम करने लगा। एक दिन अमर हाथियों को खाना खिला रहा था, तभी वहां कीमती पोशाक पहने एक सुंदर व्यक्ति आया और उसके चारों ओर क्या थे, बहुत से लोग थे। अमर समझ गया था कि यही राजा है। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और राजा ने महावत से पूछा, ये लड़का कौन है? तो महावत बोला, महाराज यह अनाथ है, पहले शिवपुर गांव में रहता था। इसने अपनी आपकी बहुत तारीफ सुनी, इसीलिए यह यहाँ काम की तलाश में आया है। तो राजा ने कहा, देखने में तो ये चुस्त और मेहनती मालूम होता है। अमर राजा के मुख से अपनी तारीफ सुनकर क्या हुआ, बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा, मुझे राजा को कुछ भेंट करना चाहिए। उसकी जेब में 1 रुपया था। उसने वह रुपया निकालकर राजा के सामने पेश किया और बोला, महाराज मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। तो अमर ने सोचा, इस महंगाई में 1 रुपये के बदले मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। उस समय अमर तह नहीं कर पाया था कि वह इस रुपए से क्या खरीदे। अगले दिन सुबह वो महावत की पत्नी के साथ किसी काम में बाजार गया। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसमें फलों और सब्जियों के बीज बिकते थे। अमर तुरंत उस दुकान पर गया और उसने दुकानदार से 1 रुपए के क्या लिए, गाजर के बीज खरीद लिए। महावत के घर के बाहर पड़ी खाली जमीन में बीज बोने के लिए उसने जमीन को अच्छी तरह खोदा और उसमें बीज बो दिए। और जब गाजरें बड़ी हो गई तो गाजरों को देखकर राजा क्या हुआ, बहुत ही खुश हुआ। गाजरें लाल लाल और काफी लंबी थी। तो राजा ने अमर से पूछा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी और ताजी गाजरें कहाँ से आई? तो वह बोला, महाराज आपके दिए हुए 1 रुपये से मैंने गाजर के बीज खरीदे और जमीन तैयार करके बो दिए। सिंचाई और देखभाल करने से गाजरें उगी। तो अमर का उत्तर सुनकर क्या हुआ, राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, मुझे तुम जैसे मेहनती और योग्य युवकों की राज दरबार में बहुत ही जरूरत है। तुम कल से मेरे राज दरबार में आ जाना। तो राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ये गाजर रसोई घर में पहुंचा दिया जाए और दोपहर के खाने में परोसी जाए। तो दूसरे ही दिन से अमर राजा के दरबार में काम करने लगा। वह मेहनत से काम करता था और सदैव खुश रहता था। राजा और उसके दरबारी उससे बहुत खुश थे। दिनों दिन राजा का विश्वास उस पर बढ़ता गया और अंत में राजा ने उसे क्या किया, अपना अंगरक्षक बना दिया। सो बच्चों, मेहनती अमर मतलब कि हमें हमेशा कोई भी काम मेहनत से जीतना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।